बाजी उल्टे भूषण साजी, बाजी एक आंख ही साजी, बाजी उल्टे पैर ही बाजी, बाजी उल्टे पैर ही बाजी। लिख रहे हैं भगवान कि बाजी उल्टे भूषण साजी, कि कोई कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी तो महाराज भूषण भी आभूषण भी उल्टे पहन लिए। ओ बाजी एक आंख ही साजी, कोई कोई गोपी एक आंख में काजल लगाए और बंसी की धुन को सुना तो काजल लगाना भूल गई, एक ही आंख में काजल लगाए दौड़ कर। कोई कोई गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, छोड़ करके भाग चली। कोई कोई गोपी पति को भोजन करा रही है, भोजन छोड़ करके चल दी। कोई कोई गोपी अपने पति की सेवा में बैठी है, सेवा कर रही है, और जैसे ही बंसी की धुन कान में पड़ी महाराज सेवा को छोड़ करके चल दी। यहां तक तो छोड़ो, दोयंत्यो अभिययु काश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुकः, कोई कोई गोपी गाय को दोहने के लिए बैठी है तो आज महाराज गाय को दोहना बंद कर दिया है। वंशी की ध्वनि जो गोपियों के कानों में पड़ी सब काम छोड़ करके और दौड़ पड़ी। वंशी वृंदावन में बाजी, वंशी वृंदावन में बाजी, ओ वृंदावन में बाजी, वृंदावन में बाजी, वंशी वृंदावन में बाजी। आज भगवान में जैसे ही गोपियों को बंसी की ध्वनि सुनाई दी कि गोपियां सब पहुंच गईं। अब अर्धरात्रि आधी रात का समय, भगवान ने देखा कि सब गोपियां दौड़ी चली आई हैं। स्वागतम भो महाभागः प्रियम किम करवाणि वः, ओ ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। देखो ये प्रेम कलह है, समझ लो कि प्रेम का झगड़ा। कन्हैया ने कहा, हे महाभाग्यवती गोपियों आपका स्वागत है। स्वागतम बहु महाभागा, आइए आपका स्वागत है। मगर गोपियों एक बात पूछे, क्या ब्रज में कोई संकट आ पड़ा है? क्या कोई आपत्ति आ गई है जो तुम दौड़ी चली आई हो? गोपियों आज कोई ब्रज में संकट आ गया है, कोई विपत्ति आ गई है जो आज मेरी आवश्यकता पड़ गई जो यहां दौड़ी चली आई हो?
क्या तुम नहीं जानती हो? क्या तुमने विवाह में वचनों को नहीं सुना? विवाह में वचन बताए जाते हैं ना, उद्याने मद्यपाने च पितृ गेहे गतिस्तथा। उद्यान बागीचे में स्त्री को अकेले नहीं जाना चाहिए। उद्यान आधी रात के समय स्त्री को घर से नहीं निकलना चाहिए। उद्यान दोपहर का समय, दोपहर को घर से स्त्री को अकेले नहीं निकलना चाहिए। गोपियों, क्या तुमने नहीं सुना है? जो आज अपने अपने स्वामियों को, अपने अपने पतियों की सेवा को छोड़कर मेरे पास आ गई। कोई आपत्ति आ गई है, कोई विपत्ति? क्या तुम धर्म को नहीं जानती हो? स्त्री का धर्म क्या होता है? देखो, स्त्री का धर्म क्या होता है। स्त्री का धर्म तुम्हें नहीं पता है। आई तो बड़ी प्रसन्नता से, लेकिन मन का आज भगवान ने उदास कर दिया, आंखों में अश्रु ले लिए। देवियों, कि एक ही धर्म एक व्रत ने मां, 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 एक व्रत ने मां। काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक ही धर्म स्त्री का सर्वश्रेष्ठ धर्म है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा। मनसा वचसा कर्मणा, केवल पति चरणों का अगर ध्यान हो तो महाराज याद कर लो अनसुईया को, जिसने तीनों लोकों के स्वामियों को जीत लिया था। ये है भारत की नारी की शक्ति। इसीलिए शास्त्र कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता स्वयं निवास करते हैं। तो जानती हो, जो स्त्री मनसा वचसा कर्मणा पति चरणों का ध्यान नहीं रखती, उसके लिए भी लिखा है बाबा ने कि ऐसे उपति कर किए अपमाना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, ऐसे उपति कर किए अपमाना, किए अपमाना। नारी पावे जम पूरे दुख खाना, नारी पावे दुख पूरे परिणाम। नारी पाव दुख, नारी पाव जमपुर दुख नाना। देवियों, क्या तुम्हें नहीं पता है? यही सत्य है धर्म, न दूसर सत्य समाना। गोपियों ने आंखों में आंसू ले लिए। भगवान, ब्रज में तो कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई विपत्ति नहीं आई है। कन्हैया ने कहा तो लौट जाओ।
गोविंद लौटने की तो बात नहीं है, मगर हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। पूछो। आपने अभी कहा कि एक ही धर्म, धर्म न दूसर संत समाना। ये जो संसार के पति हैं ये मिटने वाले हैं, नश्वर हैं। इन संसार के पतियों का जो जगत पति है वो आज साक्षात हमारे समक्ष खड़ा है, तो बताओ हम कैसे लौट जाएं? कन्हैया, हम संसार के पतियों को नहीं, हम जगत पति को चाहते हैं, उनको चाहना प्राप्त करना चाहते हैं। कन्हैया, हम तो अभी थोड़े से ही प्रेम में लुप्त हुए थे और तुम कह रहे हो लौट जाओ। श्याम सुंदर, आप नहीं आवाज कर पा रहे हो। हमारा शरीर, हमारा ये पंचभूत शरीर तो घर में रहता है, मगर मन नहीं घर में रहता है। हम भोजन बनाते हैं तो आपका प्रेम, आपकी मूर्ति दिखाई देती है, आपको ही याद करते रहते हैं। श्याम सुंदर, कन्हैया, तुम कह रहे हो लौट जाओ। क्या कोई सूरज की फोटो जेब में रख करके और अंधेरी रात में घूमे तो क्या अंधेरा खत्म हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। कन्हैया, ठीक उसी फोटो की तरह संसार के पति भी नकली है। कन्हैया, आप साक्षात जगतपति हैं और हम जगतपति को प्रेम करना चाहते हैं। कन्हैया, एक बात पूछे, एक स्त्री का पति है और बड़ा प्रेम करती है, बड़ी पतिव्रता है, पति बाहर कमाने जाता है तो वो अपनी एक फोटो पति की रख करके और उसी की पूजा करती है। पति की पूजा करती है और कुछ दिन बाद पति वापस आ जाता है और वो पूजा कर रही होती है, दरवाजा बाहर से बंद होता है और आकर के उसका पति बाहर से दरवाजा खटखटा रहा होता है। तो उसको क्या करना चाहिए? क्या फोटो वाली पति के सामने बैठ करके पूजा करनी चाहिए या दरवाजे पे जो पति खड़ा है उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए? गोपियों, फोटो की जो फोटो वाला पति है जिसकी वो पूजा कर रही है उसको छोड़ करके दरवाजे पे जो पति खड़ा है उसके लिए दरवाजा खोलना चाहिए। तो कन्हैया, हम जीत गए और आप हार गए। ये जो संसार के पति हैं ये सब उस फोटो वाले पति की तरह हैं और आज साक्षात आप जगत पति हमारे दरवाजे आ गए हैं, तो क्या हम दरवाजा नहीं खोल लें? कन्हैया, आपके बिना हम कैसे रह सकते हैं? कन्हैया, आप सागर की तरह हो, माना हम पानी की बूंद की तरह हैं। ये सागर और पानी का दूरी कब तक? जब तक ये पानी घाड़े में है। कन्हैया, आप कह रहे हो लौट जाओ, हम लौट जाते हैं, मगर जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा उस दिन हमें मिलने से आप भी नहीं रोक पाओगे। कन्हैया, हमारे लिए ये घर परिवार सब बेकार है। भगवान ने देखा कि गोपियां दिखाने वाला प्रेम नहीं करती हैं, वास्तविकता में हृदय से सच्चा प्रेम करने लगी हैं। तव पाद मूलम भक्त्या वजस्व दुसग्रहाय। कन्हैया ने कहा, गोपियों, मैं तो केवल परीक्षा ले रहा था। गोपियों,
तुम अधिकारी, तुम उस प्रेम की अधिकारी हो और तुम्हें वो प्रेम में देने को तैयार हूं गोपियों। मैं तो केवल देख रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मन अभी घर में ही लगा हो, मन परिवार में ही लगा हो। आज भगवान ने महाराज में ले जाने से पहले गोपियों की परीक्षा ले ली। फिर आरंभ हुआ है महारास। महारास का मतलब है परमानंद की प्राप्ति, परमात्मा में लीन होना, इंटरली अटैचमेंट, आंतरिक लगाव होना भगवान से। आज भगवान दिखा रहे हैं कि मैं वास्तविकता प्रेम गोपियों को जो है उसका अधिकार प्राप्त करा रहे हैं भगवान। जितनी गोपियां थी भगवान उतने ही कृष्ण बन गए। फिर बंसी बजाई और फिर हुआ है नृत्य, फिर नाचे हैं भगवान। अब भगवान ने नृत्य ही क्यों चुना, नाचना ही क्यों चुना? देखो, मूर्ति और मूर्तिकार, पेंटिंग